बहुत बहुत नमस्कार मेरे हरियाणा के भाइयों को। हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छी दिवाली रही होगी। मैं अपने स्मॉल टाउन में हूं और मेरा स्मॉल टाउन जो है वो हरियाणा से 100 मीटर की दूरी पे है। जी हाँ, मेरा घर एग्जैक्टली राजस्थान संगरिया और हरियाणा चौटाला के बॉर्डर पे है। जिस हरियाणवी पॉलिटिक्स में चौटाला फैमिली का बहुत बड़ा रोल है और वो फैमिली हमारे यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर में रहती है। तो बात करते हैं हरियाणा के दोस्तों की, हरियाणा के भाई बहनों की। फर्स्ट ऑफ ऑल द गुड न्यूज इज HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम जो हमारा होने वाला था उसकी एप्लीकेशन डेट दोबारा से एक्सटेंड कर दी गई है। यानी कि सिंपल शब्दों में एप्लीकेशन फॉर्म्स री रिलीज हो गए हैं, री ओपन हो गए हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं। कुछ दिन पहले मुझसे एक हरियाणा के बच्चे ने पूछा था कि सर हमारा जून वाला एग्जाम कैंसिल हो गया जिसकी वजह से हमने अगस्त में क्वालिफाई किया, तो हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म नहीं भर पाए, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। मैंने उनको तब भी कहा था कि मैंने एक ईमेल डाला है और वो जरूर खोलेंगे, क्योंकि जब HPSC अनाउंस हुआ था तब भी मैंने कहा था कि ये इलेक्शन स्टंट है, तो ये इलेक्शन से पहले अनाउंस जरूर कर रहे हैं लेकिन एग्जाम जल्दी नहीं होगा, ये रीओपन करेंगे क्योंकि जून एग्जाम कैंसिल हुआ था। खैर अच्छी चीज है, गवर्नमेंट में सबकी सुनी गई है, तो ये अच्छी चीज है। गुड न्यूज है, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर 6 नवंबर को एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होगी। 12 नवंबर इज लास्ट डेट। 6 नवंबर को स्टार्ट होगा, 12 नवंबर लास्ट डेट है। क्वेश्चन, हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर आदमी जिसने नेट क्वालिफाई किया है, तो अगर आप हरियाणा के हैं या बाहर के हैं, हरियाणा में ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी वैकेंसी आई थी। 613 सिर्फ इंग्लिश के पद हैं, 613। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, आप हरियाणा से हैं, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लगे हाथ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी क्वालिफाई हो जाओ। स्क्रीनिंग होगी, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। स्क्रीनिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरव्यू। और एक बड़ा बदलाव यह है कि आपका जो सिलेबस है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, ये इन्होंने कर दिया है नेट का सिलेबस, यानी कि कंपटीशन को बढ़ा दिया है। कैसे? पहले था सिलेबस जिसमें 70% ब्रिटिश हिस्ट्री थी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म था, इंडियन लिटरेचर था, तो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हम प्रिडिक्ट कर सकते थे। हम जानते थे कि डिस्क्रिप्टिव में कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। जैसे राइट अ नोट अबाउट मेटाफिजिकल पोइट्री, राइट अ नोट अबाउट विक्टोरियन नॉवेल्स, या रोमांटिक पोइट्री की स्टाइल्स क्या हैं, या नियो क्लासिकल पोइट्री, इट इज द क्रिटिक ऑफ 18th सेंचुरी, डिस्कस करो। इट वाज इजी। अब इन्होंने कर दिया है नेट का सिलेबस। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा होगा, नेट का सिलेबस इन्होंने डिस्क्रिप्टिव मोड में और स्क्रीनिंग में लाके कंपटीशन को कर दिया है एक अलग लेवल पे। खैर बनता भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें एरे गेरे स्टूडेंट्स नहीं बैठेंगे, इसमें वो बैठेंगे जिनका नेट क्वालिफाइड है। यानी अगर किसी का नेट क्वालिफाइड है तो अपने आप में उसमें नॉलेज बहुत अच्छा है, उस बच्चे को स्क्रीनिंग आप निकाल लेंगे, नो डाउट, क्योंकि स्क्रीनिंग आपने ऑलरेडी नेट में निकाला हुआ एग्जाम, आप ऑब्जेक्टिव मोड हैंडल कर लेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव, कल्चरल स्टडी के बारे में अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए, लिंग्विस्टिक्स के बारे में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए, लैंग्वेज थ्योरीज के बारे में डिस्क्रिप्टिव आ जाए, या फिर जो 10th यूनिट है नेट के रिसर्च पेडागोजी को उन्होंने एज इट इज डाला है, तो आपको अब थोड़ा सा और ज्यादा हाई लेवल तैयारी करनी होगी। चूंकि इन्होंने नेट का सिलेबस डाल दिया है तो इंटरव्यू में भी आपसे नेट के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे वो सिर्फ इतना पूछेंगे, ब्लैक एस्थेटिक मूवमेंट नेग्रीट्यूड से कितनी सिमिलर है बताओ। या आपसे पूछा जा सकता है, होलोकॉस्ट पोइट्री को पार्टीशन पोइट्री से कंपेयर करो और ट्रॉमा के बारे में बात करो। नाउ और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है मैं आपको क्लियरली बताता हूं, क्योंकि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव मैसेज है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दिस इज फॉर हरियाणा स्टूडेंट्स, ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पुराना नोटिफिकेशन पढ़ो, जिसमें आपको नंबर 42 to 67 पढ़ना है और आपको ध्यान देना है, दोज हु ऑलरेडी हैव अप्लाइड फॉर इट, नो नीड टू री अप्लाई। अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ यू ऑलरेडी हैव फिल्ड योर एप्लीकेशन फॉर्म, नो नीड टू फिल इट अगेन। सेकेंड थिंग, द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड देयर नेट, दे कैन अप्लाई। तो ये आपके लिए खुला है, एक्चुअली आपका नेट क्वालिफाइड है, आप अप्लाई कर सकते हैं।
नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके लिए मैं आपको चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, इन्होंने ये नहीं लिखा है कि नेट की फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी। इसका मतलब है अगर आप थर्ड कैटेगरी ओनली पीएचडी के लिए भी नेट क्वालिफाइड हैं तो नेट तो क्वालिफाइड हैं, और एचपीएससी की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? ओनली नेट। तो एज पर माई नॉलेज, एज पर माई फेथ, माई बिलीफ, थर्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं जो ओनली फॉर पीएचडी क्वालिफाइड हैं वो भी एचपीएससी के लिए एलिजिबल है, वो भी एचपीएससी के लिए एलिजिबल है। कुछ नहीं कर रहे हैं, फॉर्म भरो। अगर आपका फॉर्म में वो नहीं पूछते हैं कि नेट में कैटेगरी कौन सी है और वहां कोई इश्यू नहीं आता है तो यू आर नेट क्वालिफाइड। 1 साल के लिए आप नेट क्वालिफाइड हो, आप फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म जरूर भरो। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज, जिनका लास्ट टाइम जो आपने पिछला फॉर्म भरा है कोई मिस्टेक है, फोटो अपलोड नहीं हुई, सिग्नेचर गलत है, एड्रेस चेंज करना है या कोई भी बदलाव करना है, उनके लिए यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है। मैं ये नोटिस देख के आपको बता रहा हूं, क्लियरली मेंशन्ड है, कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अर्लियर against the advertisement number 4267 but could not upload duly signed application after taking out printout, such candidates are directed to apply afresh through online mode after cancelling their previous application form। अगर आपके पिछले एप्लीकेशन फॉर्म में कोई कमी है, कोई रॉन्ग डिटेल है, कोई फोटो अपलोड नहीं है, आपको पिछला एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल करना है और फिर नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो या तो आपकी फीस आपके अकाउंट में वापस करके दूसरी फीस लेंगे या वही फीस एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको सेंटर चेंज करना है, आपको लगता है डिटेल्स चेंज करनी है, आपको लगता है कुछ नया होना चाहिए, पुरानी एप्लीकेशन कैंसिल करके री अपलोड आप कर सकते हैं। ऑल द स्टेट्स, जिस भी बच्चे को अप्लाई करना है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। आप किसी भी स्टेट से नेट क्वालिफाइड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा के बच्चों के लिए बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि 613 सिर्फ इंग्लिश की पोस्ट है, 613 असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। छोटा सा स्टेट है, 613 सीट्स है यहां पे, तो इसको मिस मत करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे एडमिशंस हैं, क्लासेस चल रही हैं। जो बच्चे स्क्रीनिंग, डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू अलग अलग ना चाहके एक कॉम्बो ऑफर में हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं नेट के सिलेबस के साथ, आपको स्क्रीनिंग, डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम करवाएंगे। जी हां, एचपीएससी का डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आपका स्क्रीनिंग भी हमारी जिम्मेदारी है, डिस्क्रिप्टिव मैं ऑलरेडी यूपीएससी को पढ़ाता हूं, 200 से ज्यादा यूपीएससी स्टूडेंट्स। तो जो भी हम डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करते हैं, हम जैसे भी उनको पढ़ाते हैं, हाई लेवल स्टैंडर्ड नेट लेवल, मैं जेएनयू के लिए डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता था पहले, एमफिल वगैरह के लिए, वो सारा हाई लेवल कंटेंट आपको डिस्क्रिप्टिव में मिलेगा फॉर नेट लेवल। इस बार भी इंडिया टॉपर दिया है नेट का, तो नेट का सिलेबस मुझसे कहीं अलग नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो नेट के सिलेबस में मुझे ना आता हो, और आपका नेट का सिलेबस आपके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आ गया है। तो इस बार भी अगर टॉपर बनना है तो 3 थिंग्स, स्क्रीनिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरव्यू, कॉम्बो ऑफर है, दिवाली डिस्काउंट आपको मिलेगा। ऐप पे जाइए, ऐप का डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो मैं कमेंट पिन करूंगा वहां पे ऐप का लिंक मिलेगा। जाइए, अपना बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हो सकता है मां लक्ष्मी ने इसी दिवाली पे आपको एक चांस दिया हो कि आपने नेट क्वालिफाई किया है और अब आप लगे हाथ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई करके सरकारी नौकरी में आ जाए, क्योंकि आपका जीवन सफल हो जाए। विद दिस मैसेज, शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद एवरीवन। 6 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होगा, 12 तारीख लास्ट डेट है। एचपीएससी की और डिटेल्स के लिए आप दिए हुए नंबरों पे बात कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा, डायरेक्टली एचपीएससी का बैच ज्वाइन कीजिए, और आपके हाई लेवल डिस्क्रिप्टिव कंटेंट, स्क्रीनिंग कंटेंट या इंटरव्यू की जिम्मेदारी मेरी। दिल्ली में आपकी इंटरव्यू प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। विद दिस मैसेज लेता हूं आपसे विदा। थैंक यू सो मच once again to you and your family members. A very happy Diwali. Thank you.